अपन पावर स्टार पवन सिंह जी के कप्तान चुन ले भैया। हाँ भाई, ये अपना भोजपुरी का इंडियन आइडल है जिसका नाम है सुर संग्राम। अच्छा, लेकिन आप लोग अगर नोटिस किए हो तो एक चीज नोटिस किए होंगे, जो जज है उनमें से कभी पवन सिंह को देखे होंगे, कभी निरहुआ को, कभी मनोज तिवारी को, या कभी रवि किशन को, तमाम लोग को आप देखे होंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव को कभी भी सुर संग्राम में आप लोग नहीं देखे होंगे, चाहे इस सीजन में चाहे इससे पहले भी किसी भी सीजन में खेसारी लाल यादव को आप लोग सुर संग्राम में नहीं देखे होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए इसके पीछे क्या कारण है आज यही आप लोग को बताएं, क्योंकि मैं काफी लोगों का वीडियो देखा हूं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बेचारा खेसारी लाल यादव का कितना बेइज्जती किया जा रहा है। बताओ, उसको सुर संग्राम में नहीं बुला रहा, जबकि वहां चिंटू पांडे को बुलाया, अक्षरा सिंह को बुलाया, पवन सिंह को बुलाया, लेकिन खेसारी लाल को वहां कभी भी नहीं बुलाया है। एक तो बेचारे इधर एग्रीमेंट के चक्कर में परेशान है, गाना नहीं ला पा रहे हैं, और दूसरा बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है खेसारी लाल यादव का, क्योंकि सुर संग्राम में सबको बुला लिया जा रहा है। कुछ लोग ये न्यूज बताने के आड़ में मजा भी खूब लेते हैं खेसारी लाल यादव का, कि बताओ खेसारी लाल को कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बताने आया हूँ, और तो और जो खेसारी के फैंस है उसका मन में भी कहीं ना कहीं डाउट होगा कि आखिर खेसारी लाल यादव को सुर संग्राम में क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं। तो भैया आप लोग से कहेंगे, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं क्यों नहीं बुलाते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करिए। और हाँ, इस पेज पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। भैया बात दरअसल ऐसा है कि कोई भी कलाकार, चाहे निरहुआ हो गया, चाहे प्रदीप पांडे चिंटू हो गया, चाहे रवि किशन हो गया, चाहे मनोज तिवारी हो गया, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पिक्चर करते हैं, गाना नहीं करते हैं। और तो देखा जाए इस टाइम भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना काम खेसारी लाल यादव को मिलता है, शायद ही किसी भी कलाकार को उतना काम मिलता होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो प्रदीप पांडे चिंटू हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, उन सब को मिला ले, जितना काम उन सब को मिला के मिलता है उतना काम अकेले खेसारी लाल यादव करते हैं। बात तो सही है। तो किसी भी लाइव शो हो, चाहे टीवी एंकरिंग हो, वहां आप तब जाइए जब आपके पास टाइम होगा, जब आप बेले रहेंगे। तो ये लोग बेले हैं, अगर सीधा देखा जाए तो ना तो निरहुआ के पास उतना काम है जो हमेशा बिजी रहे, ना ही मनोज तिवारी के पास, ना ही रवि किशन के पास। ये लोग को अभी गिने चुने पिक्चर मिलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ये लोग पूरे फुल टाइम बेले हैं। तो ये लोग वहां जाके बैठ के पूरा दिन, पूरा हफ्ता बैठ के वहां जाके जज बन के वहां कंटेस्टेंट को चुनते हैं। लेकिन बात अगर खेसारी लाल यादव का करें तो भाई खेसारी लाल यादव के पास इतना टाइम नहीं है कि वहां जाए, वहां बैठे और वहां जाके कंटेस्टेंट चुने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेन कारण यही है खेसारी लाल यादव का सुर संग्राम में नहीं जाने का, क्योंकि ये बिजी शेड्यूल का इंसान है, ये बिजी रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वहां जाके हफ्तों बिता के आए। वरना बात ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल को वहां बुलाएगा नहीं। जिस इंसान को कपिल शर्मा शो अफोर्ड कर सकता है, जिस इंसान को बिग बॉस बुला सकता है, उस इंसान को सुर संग्राम नहीं बुलाएगा। आप लोग को लगता है? चल बाजड़ी। बाकी बात आप लोग से कहेंगे, अगर सच में आप लोग कट्टर वाले फैन है तो इस वीडियो को पहुंचाइए और बताइए सबको कि भाई खेसारी लाल यादव बिजी शेड्यूल के इंसान है, उनके पास इतना टाइम नहीं है फालतू कामों के लिए। बाकी बात विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।